इसमें 30 नंबर तक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का 31 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं। आप इसको ये नंबर जो है 3897 और 999 को डायरेक्ट गुना भी करके आंसर ला सकते हैं, या नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं 3897 गुना इस 990 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना, 3 जीरो यहाँ दे देंगे और फिर ये इसके साथ भी गुना हो जाएगा 3897। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको आपस में घटाएंगे यानी लिख देंगे 3897, घटा दीजिए इसी में। तो यहाँ 10 में 3 गया 7, 9 में 9 चला गया, 9 में 1 गया 8, यहाँ 6 में 3 गया तो 3, 9 8 3, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 38939313, ये देखिए बी नंबर आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपका 32 नंबर भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, और 33 भी यही है। आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और इसी तरह से आप इसे भी उसी तरह से गुना कर सकते हैं। ये सब आप लोग कर लीजिएगा अपने से, है कि नहीं। ये देखिए ये नंबर और ये दोनों ही नंबर सेम है, आप गुना कर लीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 35 नंबर गौर कीजिए, 35 नंबर में जैसे 904 गुना 904 और सॉरी 1904, यही है। इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1900 जोड़ 4 और फिर 1900 जोड़ 4। ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1900 जोड़ 4 का होल स्क्वायर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1900 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1900 गुना बी 4 जोड़ 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा बन के। क्लियर है, तो ये सभी गुना भाग आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, अब गौर कीजिए। यहाँ देखिए 107 गुना 107 है ना, फिर जोड़ 93 गुना 93 है। आप 107 को ए मान लीजिए, 36 नंबर बना रहे हैं, 107 को ए मान लिए। ठीक है, और ये 93 को बी मान लेते हैं, 93 को बी मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको ये बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, तो आपका हो गया ए इंटू ए और प्लस इसको बी और इसको भी बोलेंगे बी इंटू बी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या नहीं, क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में गुना, फिर इन दोनों आपस में गुना करके जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, या नहीं तो आप इसको अब यहाँ लगा लीजिए फॉर्मूले में। ठीक है, आप जैसे भी कीजिए आपका काम बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे कितना, 107 का होल स्क्वायर प्लस 93 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा। एक मिनट देखिए यहाँ ध्यान से। जैसे क्या है 107 गुना 107 है, जोड़ 93 गुना 93 है, ये ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 जोड़ 7, और इसको भी लिख सकते हैं 100 जोड़ 7। क्लियर है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 7, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 7। क्लियर है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए गौर करके, है कि नहीं। तब ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लगाते हैं, और इधर से भी ये दोनों सेम है तो इन दोनों का होल स्क्वायर लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको तोड़ देना है कि नहीं। इन दोनों को क्या करना है, तोड़ देंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोगों का एक फार्मूला बन जाएगा। चलिए देखिए,
ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? यानी 100 का जो स्क्वायर करेंगे इसको हम 4 जीरो बढ़ा के लिख देंगे और फिर हो जाएगा 7 दूना 14, 1400 प्लस 7 सते 49। क्लियर है? अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, है ना, 10,000 और ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 7 दूना 1400 और प्लस 7 सते 49। ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। और जोड़ ये 9 9 18 और 4 4 8 और 1 9 98, इसको जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 2098, 20,098 आपका सही आंसर निकल के आएगा। ये 36 नंबर का 20,098 सी नंबर का आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं इसी तरह से आगे वाला। देखिए आप 37 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ 8,796 गुना 223, फिर यहाँ लिखा 8,796 गुना 77, यानी कि 8,796 यहाँ भी यानी कि कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो 8,796 कॉमन आ गया। यहाँ बचा है कितना 223 जोड़ यहाँ बच गया आपका 77, यही ना। अब ध्यान दीजिए 8,796 गुने इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 300। ठीक है, अब इसको गुना करना इजी हो जाएगा। देखिए 2 जीरो 6 तिया 18, एक बच गया 9 तिया 27, एक कितना हो जाएगा 28। इसी तरह से अब गुना कीजिए, 2 बच गया। अब 9 7 तिया 21, 22 23 हो जाएगा, 2 बच गया, 8 तिया 24, 25 26 हो गया, यानी कि यह आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कितना है 26 58 26 38 और 80 0, ये 1 नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर में क्या कह रहा है कि ये है 287, यहाँ भी 287, इस तरह का क्वेश्चन है ना। इसमें आपको 2 ही टाइप का नंबर दिख रहा है, यहाँ देखिए, है ना, एक 269, यहाँ भी 269 गुना ये, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए हम लोग मान लेते हैं किसको 287 को, और बी मान लेते हैं 269 को। अब यहाँ देखिए यहाँ ये, यहाँ भी ए रख देंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा। यहाँ भी बी रख देते हैं तो बी इंटू बी हो जाएगा। -2, 287 को क्या मान रखें ए, ये रख दीजिए, और यहाँ क्या बी, यानी कि ये हो जाएगा बी। तो आप इसको लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी। तो ये फार्मूला आपका बन के आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये किसको मान रखे हैं तो 287, और बी किसको मान रखे हैं 269 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में आप माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 18, और 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 324, आपका आंसर निकल के आएगा 324, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फिर आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए बड़ी ईजी है। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, -4, इसको ये, इसको बी, तो हो जाएगा ए बी। ये किसका फार्मूला हो जाए, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, यही ना होता है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये दोनों घट जाएगा तो -2ab हो जाएगा, यानी कि ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला जो है, सॉरी ये गलत था, ये -b का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब ये हम किसको मान रखे हैं, यहाँ गौर कीजिए 476 को, ये हम लोग मान रखें किसको 476 को, और b 424 को, तो ये हो गया 424 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं
तो ये हो जाएगा आपका 52, और 52 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 27/4, यानी कि 2704 आपका सही आंसर। ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, 106 गुना 106 है ना, और फिर 94 गुना 94। अब इसको ये मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए और यहाँ भी ये, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बी और ये भी हो गया बी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है फार्मूला में। अब ये हम किसको मान रखे हैं, तो 106 को, बी किसको मान रखे हैं, तो 94 को, दोनों को जोड़ देंगे। फिर यहाँ 106 को ए मान लिए हैं और बी को कितना माने हैं, 94। क्लियर है, 106 और 94 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका कितना, 200, है ना, 200 हो जाएगा। और इन दोनों को घटाते हैं तो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना आपस में कीजिए, 12 दूना 24, 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 2400 आपका आंसर होगा, यानी कि ए नंबर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक 40 नंबर में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ये और इसको बी। क्लियर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम किसको माने, 756 को, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस इसको भी हम लोग ए मान लिए हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, और नीचे में देखिए इसको ये माने हैं और इसको भी ये माने हैं, बात समझ में आ रहा है, तो ये इंटू ये, और इसको बी माना है, बी इंटू बी। क्लियर है, अब ये प्लस बी का अगर होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, और ये नीचे जो है इसको हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर हो गया कितना, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से दो अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बन के आया, 2, तो 2 आपका सही आंसर निकल के आया। ठीक है, 42 नंबर देखिए, 42 नंबर जो क्वेश्चन है, 42 नंबर में इसमें भी इससे हम वही काम करना है, इसको ये और इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इसको ये और इसको बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे थोड़ा गौर कीजिए ये मान रखे हैं और इसको बी मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या नहीं, प्लस 2ab, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बटे ए बी। अब ये माइनस जैसे इसमें गुना करेंगे ना, माइनस जैसे ही गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस यहाँ हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और यहाँ 2, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे यहाँ गुना करेंगे तो माइनस प्लस में 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया ए बी, और नीचे में है ए बी, ये दोनों कट गया, यानी कि 4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए आपका 4 आंसर है कि नहीं है ना, डी नंबर आपका आंसर है। देखिए 43 नंबर में यहाँ आप देखिए 64 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुना x है, ये है ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लेके चलिए, तो ये 64 है ना प्लस 36 है ना, यानी इसको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी होता है, फिर ये 64 माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर ये 20 गुने x हो जाएगा, है ना। यहाँ गुना का चिन्ह हम लोग पॉइंट से दर्शाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 0
ये हो जाएगा 100। अब इसको अगर घटाते हैं तो घटाने से कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस कीजिए तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 बराबर 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो 20 पंचे 100 5 बार में। अब इसको गुना कीजिए, 8 पंचे 40 का 0, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14, यानी कि x का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 114 आएगा। क्लियर है। गौर कीजिए थोड़ा 44 नंबर में। 44 नंबर में आपको इसमें दो तरह का नंबर मिल रहा है। ये जो है ना, इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ 3 गो है, यानी कि a और a हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए क्यू और प्लस बी क्यू इजकल टू इस, देखिए उसके बाद यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। क्लियर है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अगर लगा दें तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है। बच गया क्या, तो ए प्लस बी बच गया। ए का मान कितना आ गया, तो ए का जो मान आ गया आपका, ये हम किसको मान रखे हैं, यहाँ को रखिए 957 को, तो ये 957 जोड़ बी किसको मान रखे हैं 143 को, 143। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है आपका 1100। सही आंसर। ठीक है, 1100 सी नंबर आपका सही आंसर होगा। देखिए इसको ध्यान से, इसमें भी आपको दो टाइप का ही नंबर मिलेगा। इसको आप ये मान लीजिए, ये जो नंबर है इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए 3 गो ये है, तो ये हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ बी 3 गो है तो हो जाएगा माइनस बी क्यू। क्लियर है। अब ये जो होगा ए यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा दोनों बी है तो बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ये माइनस बी है ना इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे जो है इसको ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या ए माइनस बी। अब ए हम किसको मान रखे हैं, तो 734 को, 734 को ए मान रखे हैं। बी किसको मान रखे हैं 127 को, 127 को। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, सही लिखें, सॉरी यहाँ 27 है। ठीक है, कितना है 27 है, तो हो जाएगा ये इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 607। कितना आएगा 607 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ए नंबर में आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे और बढ़ेंगे। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी वही काम करना है। इसमें देखिए दो टाइप का नंबर है, इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए, ये हो जाएगा बी और इससे भी बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी, ऐसे है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्लियर है, ए बी। और यहाँ भी देखिए ए, फिर इसको भी ए, तो नीचे में लिख देंगे ए क्यू है ना, 3 गो ये है, इसको बी लिखते हैं, इसको बी और इसको भी बी, तो नीचे हो जाएगा आपका बी क्यू। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी बटे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, ये बच गया 1/a प्लस बी। अब ए हम किसको मान रखे हैं, तो ए मान रखे हैं 649 को, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, जगह कमी है, तो 1/649 और प्लस बी है ना, बी किसको मान रखे हैं, बी हम लोग मान रखे हैं 351 को। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपका आएगा निकल के
1000 यानी कि 1/1000 आपका बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्रथम अभाज्य संख्या जो आपका है वो 2 है, ये जानते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये 2 से ही स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 है ना, ऐसे जाता है 11, 13 ऐसे बढ़ते जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2 सही आंसर। ठीक है, फिर उसी तरह से आप देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो यहीं देखिए अभाज्य संख्या तो लिखे हैं, तो इसमें 5 को चुन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, और इन पाँचों को क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप जोड़ लीजिए ना, 2, 3 कितना 5 और 5 10, 17, 17 और कितना हो गया 11, 17 और 11 कितना हो गया 28, यानी कि आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 49 में क्या कह रहा है कि 50 से छोटी है ना अभाज्य संख्या कितनी है? तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या, इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। 50 से छोटी 13 हो गया अभाज्य संख्या, फिर कितना हो जाएगा, है ना, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं 23 हो जाएगा, है ना, 24, 25, 26, 27 नहीं हो जाएगा, 29 होगा, 31 हो जाएगा, है ना, 31 हो जाएगा, और 33, 34 कुछ नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 38 भी नहीं, 39 भी नहीं, 40 भी नहीं, 41 हो जाएगा। क्लियर है? और 43, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, अब नहीं होगा 50 से नीचे, है ना। तो अब कितना है सबको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गया? तो 15 आपका आंसर हो गया, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 50 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है, वैसी संख्या, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, है ना, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यानी कि परिभाषा के अनुसार जिसका 2 गुणनखंड हो, या नहीं तो जो एक और स्वयं से कटे, है ना, एक और। तो यहाँ देखिए 33 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 33 से भी कटता है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 81 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 से कट जाता है ना, और ये भी नहीं होगा, ये 3 से भी कटता है। बात समझ में आ रहा है? तो 97 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एक और स्वयं से ही कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा। 51 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। तो देख रहे हैं कि ये जो है ना, एक और स्वयं से भी कटेगा, ये भी एक और स्वयं से कटेगा, 71 भी एक और स्वयं से कटेगा, और ये जो है ना 13 से कट जाएगा, 7 से भी कटेगा, है ना, 13 सते 91, यानी कि ये अभाज्य संख्या आपका नहीं है। ये कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। क्लियर है? उसी तरह से आप यहाँ देखिए 92 नंबर आपका जो क्वेश्चन, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? इसमें आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है ये चुनना है। तो देखिए आपको एक चीज़ हम सलाह देते हैं कि जब छोटा छोटा नंबर 100 तक अभाज्य संख्या को आप याद रखिए, है ना, और उससे अगर बड़ा नंबर मिले तो आप उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और चेक करने के लिए आपको विभाजिता का नियम आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी नियम आनी चाहिए? विभाजिता का नियम। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि विभाजिता का नियम का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छा बताते हैं अभी तुरंत। विभाजिता का नियम कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे, या हो सकता है कि अगले वीडियो में विभाजिता का नियम बताएंगे। देखिए अभाज्य संख्या चेक करने का एक हम तरीका बताते हैं। ठीक है, वही तरीका आपको हमेशा काम देगा, और आप उसको बढ़िया से समझिए। देखिए तरीका क्या है, आपको भाग विभाजिता का नियम आना चाहिए, और विभाजिता का नियम अगर नहीं पढ़े हैं तो हम अगले क्लास में विभाजिता का नियम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऐसे भी ये वीडियो लंबा हो रहा है। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको करना क्या होगा कि इसमें से बड़ा नंबर को चुनिए। तो 551 है,
तो 551 का आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ 2 से हम लोग भाग करेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 4, शेषफल बचेगा कितना 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 4, ये हो गया कितना 51, यही ना। अब यहाँ कोई एक नंबर बिठाइए जो कि इसको कटा सके, है कि नहीं, यानी तो इससे कम अधिक नहीं आनी चाहिए। चलिए हम कोई नंबर यहाँ बिठाते हैं, तो यहाँ अगर हम 3 लेते हैं, 4 तिया 12 हो जाता है, 4 लेते हैं अधिक हो जाता है, 3 ही लेते हैं तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब जो भी आएगा भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ जो भी वर्गमूल निकल के आया, ठीक है, पूरा वर्गमूल तो नहीं निकला लेकिन जो भी आया, तो इससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 24, है ना, जो भी आएगा उससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 24, क्लियर है। 23 से बड़ा होता है 24, और 24 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको लिखिए, 24 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या सबको लिखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ना, और 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया, और उधर 19 हो गया, और 23 हो गया, ये इतनी अभाज्य संख्या है। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं को बारी बारी से भाग दीजिए इनमें, है ना, अगर भाग लग गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, और इन सभी संख्याओं से जो भाग नहीं लगा वही आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो विभाज्यता का नियम आपको हम पढ़ाएंगे, फिर भी अभी आप समझ लीजिए। देखिए ये जो है ना 7 से कट जाएगा, ये जो है 7 से कट जाएगा, आप इसको भाग दे के देखिए, ये 7 से कटेगा, 100% ये 7 से कटेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये जो नंबर है कितना है, 187 जो नंबर है ये आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ये 200 जो 47 है ये 13 से कट जाएगा, यानी कि ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 551 जो है ये 19 से कट जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये 53 नंबर भी क्वेश्चन वही है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी, इसमें से कौन अभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसका इसी तरह से वर्गमूल निकाल लेना है, और वर्गमूल निकालने के बाद पूरा वर्गमूल निकले चाहे नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी यहाँ आ जाए उससे एक नंबर बढ़ा के उसके नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या सबको ऐसे ही लिख लेना है, और बारी बारी से इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करने के बाद अब देखिए कौन सा नंबर इनमें से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इनमें से जो नंबर नहीं कट रहा हम ऐसे भी आपको बता देंगे कि ये जो है ना आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये कोई भी नंबर से नहीं कटेगा। आप घर में चेक कर लीजिए यही तरीका से, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर में कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है, तो ये भी 3 अंकों की सबसे छोटी है, ये भी है, ये भी है। तो आपको करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो 3 अंक आपका 100 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, और 100 अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो इसके आगे लेते हैं 101, 101 आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, ये एक और स्वयं से ही विभाजित होगा, इसीलिए 101 तो इसमें है नहीं, है अभाज्य संख्या तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटी, तो इसके आगे भी एक नंबर है 101, वो होना चाहिए ना, ठीक है, यानी कि इसका भी हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर 54 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी 2 विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। आप गौर कीजिएगा, ए विषम संख्या और बी भी विषम संख्या है। तो चेक करते हैं कि कौन इनमें जो ऑप्शन आपको दे रखा है ना, इनमें कौन सम संख्या होगा। तो आप गौर कीजिए, 1 भी विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है, तो 4 हो गया ना। विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। जैसे 3 जोड़ 5 क्या हो गया 8, यानी कि 2 विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। इसीलिए आपका ए नंबर सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 56 नंबर जो क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, 1 मिनट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो
जब वर्गमूल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ सुनिए एक बात। 56 नंबर गौर कीजिए। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो सुनिए, किसी प्राकृत संख्या का, किसी संख्या का भी अगर वर्ग करते हैं ना तो उसके लास्ट में क्या क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 नहीं होना चाहिए, है ना, 3 नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। और 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 कभी नहीं होगा, है ना, और 9 भी शायद नहीं होगा। यानी कि आपको अगर चेक करना हो तो आप इसको ऐसे, अंक कितना है 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9, है ना, ऐसे होता है अंक। अब इसका वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना 3 3 9, इसका वर्ग कर देंगे तो 4 4 ये 16, इसका वर्ग करेंगे तो 25, इसका वर्ग करेंगे तो 36, इसका वर्ग करेंगे तो 49, इसका वर्ग करेंगे तो 64, इसका वर्ग करेंगे तो 81। अब इकाई अंक देखिए क्या है, 1 आ गया, है ना, 4 आ गया, 9 तो आ ही गया, है ना, 6 आ गया, 5 आ गया, बात समझे, 6 लिख चुके हैं, 9 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 1 भी, यानी ये सब सबके इकाई अंक में आता है। तो क्या नहीं आता, यही सब। तो जिसके लास्ट में ये सभी संख्या होगा, कौन, 3 2 और 7 8, लगातार ये 3 2 और 7 8, वो आपका जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए 6 है, ये हो सकता है, 5 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, 1 है पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये आपका नहीं पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी आप चेक कीजिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसमें भी वही बात है। तो ये वाला आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, बाकी यहाँ ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम कल आप लोगों को विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।